बालों में हाथ डालिए तो बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है और फिर लोग तरह तरह के शैम्पू और न जाने क्या क्या खाना है, क्या क्या लगाना है, और बालों को बचाने के लिए कई तरीके की चीज़ें जो है इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हेयर फॉल एक आम समस्या हो गई है। पहले का वक्त था जब कभी एक उम्र के बाद बाल गिरना शुरू होते थे, लेकिन अब किस उम्र में और किस पड़ाव पर सिर के बाल गिरने लग जाएं कुछ पता ही नहीं लगता। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है बालों की देखरेख के लिए। लेकिन बाल क्यों गिरते हैं, बालों में अगर ये समस्या हो भी जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे इनकी देखरेख करनी चाहिए, ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों में लोग उलझे रहते हैं और तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये सारे समाधान किसी ऐसे आदमी से जाने जाएं, किसी ऐसे आदमी से समझे जाएं जिसने अपनी ज़िंदगी इसी में गुजार दी हो, यानी वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो बालों का, तो फिर क्या कहने। इसीलिए आज हमने जो बालों की समस्या है उसके हर समाधान, यानी बालों से जुड़े हुए हर सवाल का सही जवाब, उसका क्या समाधान होगा, और आपके जो जहन में कई तरीके के सवाल होंगे, उन सारे सवालों को हमने इकट्ठा किया और यहाँ आज हम लेकर के बैठे हैं। और हमने जिस पर्सनैलिटी को, जिस शख्सियत को आज अपने स्टूडियो में बुलाया है, उनका नाम है हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब साहब। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको सिर्फ मेरी कैंची की जरूरत है और जब मैं किसी के बाल काटता हूँ उसका बाल बाका नहीं हो सकता। जी, ये बहुत बात पक्की बढ़िया। है। आपने अपना इंट्रोडक्शन इतनी खूबसूरत स्टाइल में दिया, यकीनी तौर पर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहरहाल मैं शुरुआत करता हूँ इस सिलसिले की। हेयर फॉल एक बड़ी कॉमन सी समस्या हो गई है आजकल। बालों में हाथ मारिए, और जिसके बाल है वो तो हाथ मारना बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन जब हम हाथ मारते हैं बालों में और हाथ में टूटे हुए हमें बाल नज़र आते हैं तो चेहरा अपने आप डाउन हो जाता है। ये हेयर फॉल क्या कोई बीमारी है या कोई मेडिकल कंडीशन है, ये है क्या? ये गंदगी है और कुछ नहीं है। देखिए, पहले समझना पड़ेगा, हमारे भारत के अंदर पसीना बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, और पता नहीं ये जो अंधविश्वास है ना कि रोज शैम्पू नहीं करो, रोज शैम्पू नहीं करो, इसने हमारे बालों का सत्यानाश कर दिया। और आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे बालों का सबसे ज्यादा सत्यानाश किसने किया? तेल ने किया। ये रात को हम जो तेल लगा के सोते हैं ना, उसने हमारे बाल सारे निकाल दिए, सारे बाल गिरे कर दिए। तो अगर आप सच्ची में चाहते हैं आपके बाल 100 साल चले, वो भी आज से, आपको रोज शैम्पू करना चाहिए, वो भी मेरे तरीके से। अगर वो शैम्पू करेंगे ना, किसी का बाल नहीं टूटेगा। और बाल रखने के लिए आपको महंगा शैम्पू नहीं चाहिए, बाल रखने के लिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। एक ही वर्ड है, वो क्या है? सफाई। बालों को साफ करो। अब जब आप कहते हैं बालों को साफ करें तो यकीनी तौर पर लोग सुबह सुबह नहाना शुरू करते हैं, या तो साबुन लेंगे या फिर शैम्पू लेंगे, बालों में मलेंगे, बालों की चंपी करेंगे और उसके बाद नहा धो करके कंघी करेंगे और निकल जाते हैं। अब सवाल यह है कि बालों की सफाई करें, तो आप जब कहते हैं बालों की सफाई तो उसके मायने क्या हो जाते हैं? देखिए, हम लोग रोज नहाते हैं जी, दांत धोते हैं जी, मुंह धोते हैं, ये बाल नहीं धोता कोई। जब आप इस पोर्शन को धोएंगे नहीं तो क्या होगा? पसीना आएगा और हमारी बॉडी का जो ऑयल है ना वो चिपक जाता है, और वो चिपक के क्या बनता है? रूसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डैंड्रफ। तो जो डैंड्रफ है बालों का एक तरह का पॉइजन है और वो सबसे बड़ी बीमारी है। और जो भी आदमी ऐसे खुजलाता रहता है ना बालों के अंदर, उसके बाद उसके बाल टूटने वाले। तो बालों की निशानी क्या है, वो कितने हेल्दी हैं, ये नहीं होना चाहिए। जितनी ईचिंग होगी इतना जल्दी बाल टूटेगा। और मेरा आंसर क्या है? रोज धो, रोज शैम्पू करो। और शैम्पू कैसे करेंगे? मेरे तरीके से। पहले बालों को गीला करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, फिर लगाओ तेल। लेकिन चंपी मत करना। हम लोग क्या करते हैं? चंपी करते हैं। जितना चंपी करोगे इतना बाल टूटेगा। तो पहले बाल गीले किए, तेल लगाया। कौन सा तेल? भारत का तेल, सरसों का तेल लगाओ ना। क्या आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? बहुत देसी चीजें यूज करो। अगर आपके बाल लंबे हैं, कंघा कर लो, ताकि जो मेरा तेल होगा ना वो स्प्रेड हो जाएगा। फिर आप ब्रश कर लो और फिर शैम्पू करो। और कौन सा शैम्पू जो आपको पसंद है। हमें आपका जो हेयर एक्सपर्ट बोल रहा है या आप सोचते बहुत महंगा शैम्पू चाहिए, नहीं। शैम्पू है क्या? एक तरह का क्लींजर है, और जैसे वो क्लीन करेगा आपके स्कैल्प को, आपके बाल के डैंड्रफ खत्म, और डैंड्रफ खत्म, आपके बाल बच गए। जावेद जी, आपने अपना एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से हम लोग नहाएं, इस तरीके से अपने बालों की केयर करें। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं कि बाल पतले हो जाना, बालों का दो मुहा होना, ये क्या है? ये भगवान की देन है। देखिए, मोटे बाल, पतले बाल, कर्ली बाल, सीधे बाल, कम बाल, ये भगवान की देन है। और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि मैं बालों का टेक्सचर चेंज करने वाला हूं, इट्स ऑल नॉनसेंस। जैसे बाल है ना, पहली बात तो शुक्र मनाओ कि आपके सर पे बाल हैं। जिसके सर पे बाल नहीं होते बेचारा क्या सोचता है? कंघा लेके घूमता रहता है सारे दिन कि मेरे बालों में कंघा हो जाए। तो प्लीज पहली बात तो ये भूल जाते हैं कि बाल कम है या बाल घने कम है या बाल बहुत बहुत ही लाइट बाल है। बाल हैं,
बस उसको मेंटेन करो, और मेंटेन कैसे करोगे? सफाई करना सीखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।